दोस्तों आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं पूरी भूषण साइंस की टीम की तरफ से भूषण साइंस के यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। दोस्तों पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम 2024 का एग्ज़ाम 25 जून को है और आज से बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 दिन। इन 4 दिनों में ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें दोस्तों, जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान और फायदा हो सकता है, उस वाली वीडियो के चर्चा अपन इस वीडियो में सारी बातों का करने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान से इस वीडियो को आराम से सुकून से देखना कि क्या होने वाला है दोस्तों। ये अपन क्या क्या ऐसी चीजें गलती अपन कर सकते हैं दोस्तों परीक्षा शुरू होने से पहले, जो हमारे पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम देने पर हो सकता है भारी पड़े, है ना। तो अपन इस वीडियो में सुकून से उस सब चीजों की चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहली गलती जो अपन करते हैं वो ये है कि अपन दोस्तों जबरन का स्ट्रेस लेते हैं। अपन क्या करते हैं सर, जबरन का स्ट्रेस लेते हैं। सर जबरन का स्ट्रेस इन द सेंस क्या, आप बच्चों आपने अगर अच्छे से तैयारी करी है, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। स्ट्रेस उनको नहीं होता है जो कुछ नहीं पढ़ के जाता है। अगर जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है उसको स्ट्रेस होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। स्ट्रेस उन्हीं को होगा जिन्होंने पढ़ा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग स्ट्रेस की वजह से एग्जाम के एक दिन पहले ढंग से सो ही नहीं पाते हैं सर। कुछ बच्चे एग्जाम के 1-2 दिन पहले सो ही नहीं पाते हैं अच्छे से। उनके ईटिंग हैबिट्स पे, उनकी डेली रूटीन्स पे फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हो। आप क्या लेते हो सर? एक्सेसिव स्ट्रेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने परीक्षा के लिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने ऊपर, खुद पर भरोसा रखना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। सर हम स्ट्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपको एक्सेसिव स्ट्रेस हो रहा है दोस्तों तो 10 मिनट का आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो? मेडिटेशन में 10 मिनट के मेडिटेशन में आपको सिर्फ अपनी सांस के ऊपर ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट्स, और उस पे ही कंसंट्रेट करना है। आपका दिमाग चारों तरफ एग्जाम के 4 दिन पहले भागेगा नहीं, है ना। अगर आप एक तरफ अपने आप फोकस्ड रहेंगे तो आपका धीरे धीरे स्ट्रेस मिनिमाइज होगा दोस्तों। एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं लेना है। डरना अच्छी बात है, एक्सेसिव डरना गलत बात है दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात जो सब स्टूडेंट्स आजकल करने लगे हैं कि क्या सर हम पिछले 4 दिन बचे हैं तो अपन कुछ नया टॉपिक पढ़ ले क्या, ये इतना पढ़ लिया है, कुछ नया टॉपिक पढ़ ले क्या। दोस्तों नया टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है दोस्तों। एग्जाम के 1 महीना पहले से मैं बोलता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। आप नया टॉपिक पढ़ के कुछ खासा अच्छा काम नहीं कर लोगे अभी 4 दिन में या हफ्ते भर में या 1 महीना पहले भी। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ही आपको दोस्तों ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा रिवीजन को अभी 4 दिन के हिसाब से बताऊं तो थोड़ा मिनिमाइज करके, रिवीजन को आपको थोड़ा मिनिमाइज करके माय डियर स्टूडेंट्स लगाना चाहिए दिमाग अपना मॉक टेस्ट पे। दोस्तों आपको मॉक टेस्ट सबसे पहले ये समझना चाहिए क्यों देने चाहिए। मॉक टेस्ट सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। दूसरी बात, आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से चलना आना चाहिए, आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से चलना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एंटायरली डिफरेंट थिंग है। पेपर पैटर्न के हिसाब से चलना, पेपर पैटर्न के हिसाब से चलना, ये एकदम एंटायरली डिफरेंट पैटर्न है दोस्तों। समझना क्या होता है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। हर आपका पंजाब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश आएगा। हर बच्चा
पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट नहीं कर सकता और हर बच्चा लास्ट में फिजिक्स अटेम्प्ट नहीं कर सकता। अमूमन क्या होता है कि आप लोग कहीं कहीं बातों में आ जाते हो, है ना, आपको सारे टीचर्स लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं बोलते हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सब लोग ये बोलते हैं कि सर सबसे पहले बायोलॉजी बनाओ, फिर केमिस्ट्री, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश, फिर लास्ट में फिजिक्स अटेम्प्ट करना। हर बच्चा जरूरी नहीं है ये काम करे। और आपको ये चीज कैसे समझ आएगी भाई, कोई कोई पहले बायोलॉजी में स्ट्रांग होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं बच्चों का बायोलॉजी से भी ज्यादा स्ट्रांग केमिस्ट्री होता है। ये भी फैक्ट है। नर्सिंग की फील्ड में ऐसा भी होता है कि बच्चों का केमिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग होता है बायोलॉजी से कंपैरेटिवली। अब एक बच्चे को ये बात पता ही नहीं है, ये बच्चे को एक बात पता ही नहीं, उसको पता है कि भाई मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो अच्छे से बना लूंगा, फिजिक्स नहीं बना पाऊंगा, पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा अच्छा कैसे बनाऊंगा, ये आपको पता चलेगा दोस्तों मॉक टेस्ट देके। बिना मॉक टेस्ट दिए आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से समझ में ही नहीं आएगा क्या पहले करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब पेपर पैटर्न अगर आपको समझ आएगा कि नहीं भाई मैं तो पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करूंगा या तो मैं पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करूंगी, अब आपको एक्सेसिव टाइम नहीं देना है बायोलॉजी को, है ना, या एक्सेसिव या बहुत कम टाइम नहीं देना है बायोलॉजी को जस्ट बिकॉज आपको आता है। आपको अगर आता नहीं है, तो वो वाले सेगमेंट को थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, और बायोलॉजी को आता है तो उसको तो कम टाइम में कोशिश करो ना उसको समेटने की। ये होता है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, और ये आपको सिर्फ पढ़ने से या क्वेश्चन बनाने से नहीं आएगा, आपको क्यूरेटेड टाइम पीरियड में क्वेश्चन बनाने से आएगा। यही होते हैं आपके मॉक टेस्ट, यही होते हैं आपके मॉक टेस्ट। अब सबको वैसे पता होगा, पर मॉक टेस्ट को लोग हल्के में लेते हैं। बच्चे मॉक टेस्ट को, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हल्के में लेते हो, मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आखिरी के 4 दिन है, मैं बोल रहा हूँ रिवीजन आप करो 40%, 60% आप मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको बहुत सारी चीजें माय डियर स्टूडेंट्स आएंगी समझ। अच्छा, और एग्जाम के 4 दिन पहले आपको ये काम, एक काम बिल्कुल जो करना है वो क्या है। बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, है ना, इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को तो अच्छे से टाइम देते हो, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को खासा अच्छे से रिवीजन नहीं करते हो। दोस्तों भले आपने अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा है, लेकिन आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में भी नंबर लाने हैं, तो इनको भी मेरे हिसाब से इक्वल टाइम अब देना शुरू करना चाहिए। आपको फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, बायोलॉजी भी पढ़ो, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ो और इंग्लिश भी पढ़ो, इनको अच्छे से कलेक्टिवली रिवाइज करो, फिर आप मॉक टेस्ट दो। अभी वो टाइम गया कि सर अपन फिजिक्स ज़्यादा पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, नहीं भाई, अब आपको सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, क्योंकि पेपर में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं आ रही है, पेपर में नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी आ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए सबको पता होगा, तीनों के 20-20, सबके पांचों के 20-20 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फिजिक्स आप नर्सिंग एंट्रेंस वाले हो तो बायोलॉजी वालों के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, 40 क्वेश्चन, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 10-10 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो ये गलती अक्सर हर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस वाले बच्चे कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से माय डियर स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूँ कि ये तीन गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी बात का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस आता है तो आप मेडिटेशन करो, और भी है कि आप अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो आपको मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट नहीं, वो दोस्त जो आपको मोटिवेट करते हैं उनसे आप बात करो, और आप अपने माता पिता को अपना बेस्ट फ्रेंड समझ के बात करो। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है दोस्तों, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस एग्ज़ाम को निकालने से दोस्तों। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये 4 दिन आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है, और इस वीडियो में मैंने गलतियाँ बताई वो कतई नहीं करनी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और बने रहना हमारे भूषण साइंस की यूट्यूब टीम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर।